एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मोनू सिंह है। मैं सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ इन क्रिस्टा आईवीएफ। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट्स या फिर अंडेदानी की गांठ के बारे में। ये क्या होती है, क्या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर हम इसे बिना ट्रीटमेंट किए भी छोड़ सकते हैं। जो अंडेदानी की गांठ होती है ये दो तरह की होती है, जिसे हम सिंपल सिस्ट्स या कॉम्प्लेक्स सिस्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सिंपल सिस्ट ऐसे सिस्ट या गांठ को कहा जाता है जिसमें कि क्लियर पानी भरा हो, इसके वॉल्स बहुत ही थिन होते हैं। ज्यादातर ये फंक्शनल सिस्ट होते हैं। फंक्शनल सिस्ट का मतलब है कि अंडेदानी में जब अंडा बन रहा होता है और किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये बना हुआ अंडा अगर फूटता नहीं है तो ये एक फॉलिक्यूलर सिस्ट को बनाता है। जनरली इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या सीक्वेंशियल एचआरटी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट को इनफर्टिलिटी की भी शिकायत है तो इसका इलाज अलग तरीके से करना होता है। दूसरे तरह का सिंपल सिस्ट कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट होता है। अंडेदानी के फूटने के बाद जो टिश्यू बच जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कई बार ये एक सिस्ट का फॉर्म ले लेता है और इससे तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ज्यादातर इन सिस्ट को ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 1 से 1.5 महीने में ये सिस्ट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दर्द या और किसी तकलीफ की शिकायत है मरीज को तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरे तरह की जो सिस्ट्स होती हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट्स कहते हैं, ये इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऐसे गांठों को कहा जाता है जिनकी वॉल्स काफी थिक होती हैं और जिनके अंदर म्यूकस या पस जैसे फ्लूइड्स जमा होते हैं। कई बार इन सिस्ट्स में सेप्टेशंस या कंपार्टमेंट्स भी बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट दो तरह की हो सकती हैं। एक है एंडोमेट्रियोटिक या चॉकलेट सिस्ट। ये आजकल के रिप्रोडक्टिव एज की औरतों में थोड़ा सा कॉमन हो गया है। ज्यादातर औरतें बहुत ज्यादा दर्द और कई बार मासिक के साथ एक्सेसिव पेन लेकर के हमारे पास आती हैं। ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए। ये जो चॉकलेट सिस्ट है ये अंडे की क्वालिटी को भी खराब कर देती है और धीरे धीरे ओवेरियन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके ओवेरियन रिजर्व की भी कमी क्रिएट करती है। इसकी वजह से कई महिलाओं को इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। ऐसे मरीजों को तुरंत ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे में आप तुरंत ऑपरेशन कराने चले जाओगे तो ऑपरेशन के बाद आपका ओवेरियन रिजर्व भी कम हो जाएगा। ओवेरियन रिजर्व से मेरा मतलब है अंडों का काउंट्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्ट ओवेरियन टिश्यू में बहुत इंट्रिकेटली बैठा होता है। तो ऐसे मरीजों को किसी भी तरह की सर्जरी कराने से पहले आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपने आईवीएफ के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसे चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में सर्जरी तभी करानी चाहिए अगर आईवीएफ के दौरान हमें अंडे देखने में दिक्कत हो रही है या अंडे एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में ही आईवीएफ के पहले चॉकलेट सिस्ट की सर्जरी रिक्वायर्ड है। अब आते हैं तीसरे तरह के सिस्ट पे। ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट होते हैं बट ये कैंसरस हो सकते हैं, ट्यूमर्स हैं ये। ऐसे में अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट
किसी भी एज ग्रुप की महिलाओं में मिलता है हमें अल्ट्रासाउंड में, तो ऐसे लोगों को इसे काफी सीरियसली हैंडल करना चाहिए। रिपीट अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर स्टडी करानी है और इसके बाद स्कोरिंग ऑफ मैलिग्नेंसी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई सारे ब्लड टेस्ट हैं जिन्हें हम ट्यूमर मार्कर्स की तरह भी जानते हैं। ये इंडिकेट करेंगे कि आपका ट्यूमर कैंसरस है या नहीं। ये जरूरी है, नहीं तो आप कैंसर जैसी इंपॉर्टेंट बीमारी को मिस कर जाएंगे। इस टॉपिक पे अगर आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।